थकित को शांति का वचन भाई बख्श सिंह के द्वारा जनवरी 29 अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। पहला पतरस 1 अध्याय 4 पद। यहोशू की पुस्तक में हमें यह समझने के लिए दर्शाया गया है कि कैसे हमारा प्रेमी और जीवित परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास के द्वारा हम अपनी महान आध्यात्मिक विरासत को प्राप्त करें। जब परमेश्वर ने इज़राइल के संतान को मिस्र से छुड़ाया तो उसने उन्हें कनान की समृद्ध और उपजाऊ भूमि को उनकी विरासत के रूप में देने के उद्देश्य से किया। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह न केवल हमारे पापों को क्षमा करते हैं बल्कि यह भी चाहते हैं कि हम स्वर्गीय विरासत में अपना पूरा हिस्सा लें। पहला पतरस 1 अध्याय का 4 पद। प्रेरित पौलुस इसे ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हों के रूप में संदर्भित करता है। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय का 12 पद और इफिसियों में कहता है 1 अध्याय का 14 पद कि पवित्र आत्मा हमें उस मीरास के बयाने में दिया गया है। कनान देश मसीह में हमारी आत्मिक विरासत की छाप है। उस समय कनान बड़ी मात्रा में पानी और उत्तम फलों की भरपूरी के साथ एक उपजाऊ भूमि थी। कनान में सब कुछ बहुतायत में था। यह परमेश्वर की परिपूर्णता की बात करता है जिसका आनंद हम कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय का 9 और 10 पद के अनुसार मसीह यीशु में उठा सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पूर्णता को विश्वास के द्वारा प्राप्त करें। हम अनंत जीवन को एक उपहार के रूप में प्राप्त करते हैं, लेकिन विरासत में हमारे हिस्से का दावा किया जाना है और विश्वास द्वारा दिन प्रतिदिन अभ्यास किया जाना है। एक अमीर परिवार में पैदा हुए बच्चे को परिवार की संपत्ति के अपने हिस्से पर स्वतः ही दावा मिल जाता है। इसी प्रकार परमेश्वर के परिवार में जन्म लेने वाले प्रत्येक विश्वासी का स्वर्गीय विरासत पर दावा है, लेकिन यह विश्वास के द्वारा होना चाहिए। राहाब की कहानी जो यहोशू अध्याय 2 में अभिलिखित है हमें सिखाती है कि कैसे हम विश्वास के द्वारा अपनी मीरास को प्राप्त कर सकते हैं। राहाब एक मूर्ति पूजक वेश्या होने के कारण उस बड़े भाग पर अधिकार नहीं रखती थी जिसे परमेश्वर इज़राइल के लोगों को देना चाहता था। आश्चर्यजनक रूप से हम पाते हैं कि इस तिरस्कृत महिला को इज़राइलियों के महान परमेश्वर में वास्तविक जीवित विश्वास था। राहाब भेदियों से कह सकती थी क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी का परमेश्वर है। पद 11। उसे यहाँ तक विश्वास था कि यहोवा ने उन्हें यह देश पहले ही दे दिया है। उसने विश्वास के द्वारा देखा कि कैसे परमेश्वर का न्याय यरीहो और उसके निवासियों पर निश्चित रूप से पड़ेगा और इसलिए उसने अपने और अपने परिवार के छुटकारे के लिए दावा किया। फिलहाल उसे उस विरासत में अपने हिस्से के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। परमेश्वर न केवल उसे पापपूर्ण जीवन से छुड़ाया बल्कि उसे पवित्र और चुनी हुई पीढ़ी में भी लाया। इस तरह वह दाऊद की परदादी बनी। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 5 पद। और अंततः उसी क्रम में प्रभु यीशु मसीह का भी जन्म हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे सबसे पहले जीवित और सच्चे परमेश्वर में विश्वास के द्वारा हम अपनी विरासत का आनंद उठा सकते हैं।